आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, स्किनर का भाषा विकास सिद्धांत। ये ऐसे छिपे हुए पॉइंट है, टॉपिक है जहां से हमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हम बड़े बड़े टॉपिक को हल करके चले जाते हैं, परंतु प्रश्न हमें यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आज इनको हम कम्प्लीटली अच्छे तरह से समझ जाएंगे। इससे संबंधित किसी प्रकार का आपके प्रश्न गलत होने की संभावना आज के बाद नहीं रहेगी। तो स्किनर का भाषा विकास सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये क्या मानता है भाषा के बारे में, इनका क्या विचार है, कैसे बालक भाषा सीखता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, स्किनर के भाषा विकास सिद्धांत के नाम क्या है, अन्य नाम। इसको वातावरणीय सिद्धांत के भी नाम से जाना जा सकता है। स्किनर का भाषा विकास का जो सिद्धांत है, इसको वातावरणीय सिद्धांत कहा जा सकता है, अवलोकन सिद्धांत कहा जा सकता है, नकल एवं सुधार का सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में इमिटेशन एंड करेक्शन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये है स्किनर के भाषा विकास सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम, ठीक है। यहाँ से भी हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्किनर के भाषा विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से है। वातावरणीय सिद्धांत है, अवलोकन सिद्धांत, नकल एवं सुधार का सिद्धांत, इमिटेशन एंड करेक्शन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये सारे ही इनके उपनाम है जो एक दूसरे से पर्यायवाची हैं। इसलिए सभी नाम हमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए, इनका जो बिंदु है यहाँ पर, ये स्पिनर नहीं है, स्किनर है, ठीक है ना। स्पिनर छप गया, जबकि ये वास्तव में कौन है, स्किनर साहब है। तो ये जो स्किनर है, स्किनर महोदय अमेरिका का निवासी है। कहाँ के निवासी है ये, अमेरिका के निवासी। स्किनर साहब कहाँ के हैं, आपको पता है, अमेरिका के निवासी है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम है वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर, शाब्दिक व्यवहार, वर्बल यानी शाब्दिक व्यवहार, पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत को समझाया है, ठीक है। वर्बल बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है, स्किनर है, ठीक है। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, किस प्रकार से भाषा का विकास होता है स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार पहला बिंदु है, स्किनर के अनुसार भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका वातावरण की होती है। वातावरण की, एनवायरनमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका मानता है स्किनर भाषा के विकास में। दूसरा बिंदु है, प्रत्येक बालक अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करता है, वहाँ के लोगों से भाषा सीखता है। इसलिए इसके सिद्धांत का नाम अवलोकन का सिद्धांत है, वातावरण का सिद्धांत है, क्योंकि भाषा वातावरण जो है उससे प्रभावित होती है, उसी से सीखी जाती है, ठीक है ना। दूसरा है अवलोकन से, दूसरे व्यक्तियों का अवलोकन करता है बालक और भाषा सीखता है, इसलिए अवलोकन सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु इस प्रकार से है इनका, जो तीसरा बिंदु इस प्रकार से आप देख सकते हैं, भाषा का विकास उद्दीपक की नकल करना और सही अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण से भाषा का विकास होता है। देखो, इन्होंने उद्दीपक, अनुक्रिया, ठीक है ना, ये सिद्धांत इनके ऊपर इन्होंने बात की है। तो ये कहता है कोई भी उद्दीपक है, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस है, उसकी नकल करना, ठीक है, और जो भी वो अनुक्रिया करता है उनकी अनुक्रियाओं को देखते रहना और अनुक्रिया का क्या करना, सुदृढ़ीकरण करना, इससे भाषा का विकास होता है। तो उद्दीपक की नकल करना और अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण से भाषा का विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बालक अनुकरण और पुनर्बलन से भाषा सीखता है। अनुकरण करेगा और बार बार उसको अगर रीइंफोर्समेंट मिलेगा बालक को, तो उससे भाषा सीख जाएगा। अगला बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किनर के अनुसार भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। देखिए, उद्दीपक, उसके बाद उसको पुनर्बलन मिला, उसके बाद अगर वो अभ्यास करता रहता है तो भाषा सीख जाता है। इसी प्रकार से स्किनर के अनुसार भाषा सीखने का क्रम होता है, उद्दीपक, पुनर्बलन, अभ्यास, ये क्रम याद कर लेंगे। तो यहाँ से इस सिद्धांत से मुख्य बातें क्या निकल करके सामने आई, स्किनर के अनुसार भाषा सिद्धांत क्या है। तो स्किनर के अनुसार भाषा का जो है भाषा सीखने का क्रम है, एक तो उद्दीपक, पुनर्बलन और अभ्यास के द्वारा बालक भाषा सीख जाता है। बालक की भाषा सीखने में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक जो है अवलोकन के आधार पर भाषा सीखता है और जो अनुक्रिया करता है उनके सुदृढ़ीकरण से भाषा सीख जाता है। इस प्रकार से स्किनर का एक छोटा सा बिंदु था, परंतु इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं, जो आपकी परीक्षा की कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।